अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन व सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस बेपनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने सूरह फतह 26वां पारा की आयत का एक लाइन एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है सूरह फतह में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन व सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। इसका तर्जुमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले रुहमाउ बैनहुम, उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। यानी आपस में जो मुसलमान हैं वो नरम दिल हैं। तो उन्हें देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला देखेगा, उन्हें देखेंगे तो वो रुकू में होंगे या फिर सजदों में होंगे। तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये रुकू और सुजूद वो क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल उनको क्या हो, हासिल हो। यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह की रज़ा क्या हो, उनको हासिल हो। आज ज़िलहिज्जा का महीना ही चल रहा है और गालिबन आज या फिर कल में मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आएगा, इस्लामी नया साल शुरू होगा। और एक चीज़ है कि हम जनवरी महीने को हम अपना नया साल समझते हैं और दिसंबर महीने को हम क्या समझते हैं, हम अपना आखिरी साल समझते हैं। लेकिन अगर इस्लामी रूह के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम मुसलमानों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? मुहर्रमुल हराम से। हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम 1 मुहर्रम से शुरू होता है और आखिरी जो महीना है ज़िलहज का महीना है। तो मुहर्रमुल हराम पहला और ज़िलहज का महीना क्या है, ये आखिरी महीना है। तो इस महीने की आगाज़ और इस अंजाम भी अगर देखेंगे तो देखेंगे ज़िलहिज का जो महीना है ये भी क़ुरबानी का महीना है। क़ुरबानी का, हज का महीना तो है ही, क़ुरबानी से मुराद किससे? क़ुरबानी अगर देखेंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, यानी अल्लाह के नाम पर उनको ज़िबा करना चाहा। तो ये भी ज़िलहिज का महीना जो ख़त्म होता है, इस्लामी नया साल या फिर इस्लामी जो आखिरी जो महीना वो ख़त्म होता है, वो भी क़ुरबानी पर ख़त्म होता है। और इस्लामी नया साल जो शुरू होता है, शुरू का जो महीना है, पहला साल जो शुरू होता है, वो भी क़ुरबानी से शुरू होता है। ज़िलहिज के महीने में देखेंगे तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। और मुहर्रमुल हराम का अगर महीना देखेंगे तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला का क्या है, इसमें याद बसी है मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो आगाज़ भी क़ुरबानी के साथ हो रहा है और अंजाम भी क़ुरबानी के साथ है। क़ुरबानी, तो इस बात से हमें ये समझ लेना चाहिए, उलमाए कराम यहाँ पर कुछ नुकात बयान करते हैं कि
लोगों के जो साल शुरू होते हैं जनवरी दिसंबर से, लेकिन हमारे जो साल शुरू होते हैं मुहर्रमुल हराम से, शुरू भी हो रहे हैं कुर्बानी से और ख़त्म भी हो रहे हैं कुर्बानी पर। तो कुर्बानी एक कोई चीज़ अपनी कुर्बान करना या फिर कोई अपना वक्त कुर्बान करना, अपना माल कुर्बान करना, तो इस्लाम हर चीज़ मांगता है, कुर्बानी मांगता है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज मेरे तकरीर का उन्वान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के मुतालिक है। इनकी यौम शहादत का दिन एक मुहर्रमुल हराम है, 26 ज़िलहिज को आपको ज़ख्मी किया गया था कि रूह कब्ज़ एक मुहर्रमुल हराम को हुई। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मैं यहाँ पर आज बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फ़तह में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो साथ वाले थे, रुहमाउ बैनहुम, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके साथ वाले अगर उनको देखेंगे तो वो रुकू में होंगे या फिर सुजूद में होंगे, और रुकू व सुजूद इबादत करते होंगे। काफिरों पर सख्त है और मुसलमानों के साथ क्या है, नरम दिल हैं। तो ये किस वजह से ये आदात, ये अतवार इनके अंदर क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा क्या हो, उनको हासिल हो, इस वजह से वो रुकू भी करते हैं, सुजूद भी करते हैं, आपस में एक साथ नरम दिल के साथ भी रहते हैं। और अगर कुफ़ार लड़ने के लिए आएँ तो उन पर क्या है, सख्त भी हैं। किन की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला सूरह फ़तह में इरशाद फरमाता है। सहाबा कराम के आदत करीमा, सिफ़ातें अल्लाह तबारक व तआला सूरह फ़तह की इस आयत में इरशाद फरमाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल। तो उन्हें देखेगा रुकू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह का फ़ज़ल व रज़ा चाहते हैं। ये सहाबा कराम की अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ातें, आदतें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र करने के लिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। उनके मुतालिक चंद अहादीस करीमा, उनकी शान बयान करने के लिए मैं आज जुमा का ये बयान आपके सामने कर रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके कामों को तो अगर बाद में देखेंगे, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ुद एक नाम उमर इनकलाब पैदा करता है। अगर इंसान सिर्फ नाम भी अगर सुनता है उमर, तो उसके अंदर एक जोश आ जाता है। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसी शख्सियत थी, अपने दौरे खिलाफत में बड़े बड़े बादशाह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनकर कांप जाते थे। बड़े बड़े बादशाह तख्त पर बैठे उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। और उनका हाल ये था कि जब ज़मीन पर सोते तो कोई बिस्तर नहीं होता था, कोई तकिया नहीं होता था, बल्कि पत्थर को टेक लगाकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाया करते थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो शख्सियत हैं कि जब तक ये कायम हैं, ये ज़िंदा हैं, फितने के दरवाज़े बंद रहेंगे। फितने जो लोग पैदा करते हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो फितने शुरू हो गए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक इरशाद फरमाया गया था कि ये जब तक ज़िंदा हैं फितनों के दरवाज़े बंद रहेंगे, जब ये इस दुनिया से चले जाएंगे फितनों के दरवाज़े खुल जाएंगे। और हुआ भी मामला ऐसा, ज़्यादा से आधे से भी ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपकी विलादत बासआदत वाक़या फ़ील जो हुआ है, वाक़या फ़िल अबरा बादशाह जो काबा ढाने के लिए आया था, अबाबिल के ज़रिए उसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो वाक़या फ़ील के 13 साल के बाद आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए हैं। कौन? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या फ़ील के 13 साल के बाद पैदा हुए हैं। 26 या फिर 27 साल की उम्र में आप ईमान लेकर आए हैं, 26 या फिर 27 साल। और आपकी कुन्नियत अबू हफ्स, आपकी कुन्नियत अबू हफ्स, उनकी एक लड़की हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में गई, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू हफ्स, और उनका लक़ब फ़ारूक है।
उनका लक़ब क्या है? फ़ारूक। फ़ारूक के मानी फ़र्क करने वाला, फ़ारूक आज़म। और बाप का नाम ख़त्ताब और माँ का नाम अंतमा है। और ये रिश्ते में अबू जहल के भांजे लगते हैं। अबू जहल इनका क्या है? मामू लगता है। अबू जहल बिन हशाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या लगता है? मामू लगता है। और 8वीं पुश्त में अगर ऊपर चले जाएं, 8वीं पुश्त में ऊपर चले जाएं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नसब, उनका ख़ानदान क्या होता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिल जाता है। तो ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर ये तारुफ़ मैंने आपके सामने बयान किया। और आप शुरू के दौर में ईमान लेकर नहीं आए, यानी 30 या फिर 39 के करीब लोग ईमान लेकर आए थे। और बहुत से कुफ़ार मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनको कत्ल करने के लिए, उनका नामो निशान, मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए हर तरह की कोशिशें, साजिशें जारी थी। और उस वक्त इस्लाम क्या था? कमज़ोर था। और उस वक्त हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईमान लेकर आए थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले। तो मक्का वालों में एक बात चली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन कत्ल करेगा। तो बहुत से लोगों ने ऊँटों का इनाम भी रखा कि फ़लाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कत्ल करता है, दीन बानी इस्लाम का नाम व निशान मिटा देता है, तो उसको इतने ऊँटों का इनाम मिलेगा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ये काम कर ही देते हैं। और वो उठे और कहा कि ये काम मैं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि अरे उमर, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहलवानी भी जानते थे, आप तीर अंदाज़ी भी जानते थे, आप घोड़सवारी भी जानते थे, और आप इतने ताकतवर थे कि आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला दारे अरकम की तरफ निकले। और रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्ला ये भी मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल देखा कि आपका इरादा सही नहीं है। तो पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बानी इस्लाम का ख़ात्मा करने जा रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने कहा, ये वाक़या आप जानते हैं, लेकिन उनकी सीरत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उनकी शान में अहादीस करीमा या फिर उनके शहादत के वाक़यात, उनका मकाम व मर्तबा और दूसरे जुमा में बयान करूँगा। तो नुआइम बिन अब्दुल्ला ने कहा, क्या है उमर, पहले अपने घर की खबर लो, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और जलाल में आए। वो गुस्सा क्यों थे? क्योंकि लोग, इंसान अपने बाप दादा का दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये एक गुस्सा, और उस पर उन्होंने ये देखा कि हमारे ही घर वाले ईमान लेकर आए हैं, तो वो वापस अपने बहन के घर लौटे। वहाँ पर हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन व बहनोई को कुरान की तिलावत करा रहे थे। सूरह ताहा, जो 16वां पारा है सूरह ताहा, उसकी तिलावत करा रहे थे। जब देखा, हज़रत खब्बाब ने देखा कि हज़रत उमर आ रहे हैं, दरवाज़ा खटका देखा तो हज़रत खब्बाब दूसरे कमरे में जाकर छुप गए। जब बहन ने जब दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम क्या पढ़ रही थी, क्या तिलावत कर रही थी? और पूछने के बाद उनकी बहन ने कहा कि हम कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनको मारा, किनको? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बहनोई को, अपने बहन को मारा, इतना मारा कि लहू लुहान हो गए। क्यों? अपने बाप दादा का दीन क्यों छोड़ा? तो उनकी बहन कहती है, क्या है उमर, तूने जिस माँ का दूध पिया है, तू जिसकी औलाद है, मैं भी उसकी औलाद हूँ। तू चाहे मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैं दीन इस्लाम से नहीं हटूँगी। बहन को लहू लुहान देखकर और बहन का ये जुमला सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गुस्से में थे, जलाल में थे, उनका गुस्सा ठंडा हो गया। और हज़रत उमर ने कहा कि बहन, जो तुम पढ़ रही थी, जो तू तिलावत कर रही थी, वो मुझे भी दिखाओ। तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते। उनकी बहन ने कहा कि आए उमर, जाओ पहले गुस्ल करो, वज़ू करो, फिर तुम्हें वो मैं तिलावत दिखाऊंगी जो मैं तिलावत कर रही थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल किया, वज़ू किया, और वो कुरान की तिलावत जब उनके सामने सूरह ताहा की जब आयत पढ़ी गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिल की दुनिया बदल गई। सुभान, दिल की दुनिया, वो कुरान था ही ऐसा।
हम और आप कुरान को नहीं जानते, सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। इसी वजह से हमारे दिल के कैफियत नहीं बदलते। हम जो अपनी हिंदी ज़बान में जो तकरीरें करते हैं वो सुनकर हमें जिस तरह जोश आता है, उसी तरह अरबी लोगों में कुरान को सुनकर उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। ये तो तकरीर हमारी भी, लेकिन वो तो कुरान अल्लाह का है, वो तो पैगाम अल्लाह के हैं, वो तो कलिमात अल्लाह के हैं। फिर क्यों ना इंसान की दिल की दुनिया बदलेगी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिल की दुनिया बदल गई और हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहाँ पर छुपे हुए थे, बाहर तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि आए उमर, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं कि आए बारी ताला उमर या फिर अबू जहल में से किसी को इस्लाम की दौलत अता फरमा। उमर या फिर अबू जहल बिन हशाम। अबू जहल भी उस वक्त रोब व दबदबा रखता था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोब व दबदबा रखते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों के मुतालिक दोनों में से किसी एक को इस्लाम की दौलत से नवाज। और हज़रत खब्बाब कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि आए बारी ताला उमर के ज़रिए इस्लाम को ताकत बख्श, उमर के ज़रिए इस्लाम को क्या बख्श, ताकत दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है और मुझे लगता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ आज कबूल हो गई है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हज़रत खब्बाब से मुझे लेकर चलो। दारे अरकम में थे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दूसरे सहाबा कराम भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। तो किसी साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, हज़रत उमर आ रहे हैं। उस वक्त हज़रत हमज़ा भी मौजूद थे और साहबी ने कहा कि हज़रत उमर, उनके हाथ में तलवार है, उनके बाजू में तलवार है, न जाने वो किस इरादे से आ रहे हैं। हज़रत हमज़ा ने कहा क्या अगर उमर नेक इरादे से आता है तो उसका इस्तकबाल है, अगर उमर गलत इरादे से आता है, नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, हज़रत हमज़ा कहते हैं कि उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जब हज़रत उमर दरवाज़ा खोला जाता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 39 लोग 39 लोग उस वक्त सिर्फ मुसलमान हुए थे, इस्लाम लेकर आए थे। हज़रत उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तशरीफ़ लाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आए ख़त्ताब के बेटे, किस इरादे से आए हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, गवाही देते हैं। उस वक्त जितने भी दारे अरकम में जितने भी सहाबी रसूल थे, तमाम ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की बारगाह से मांगा है। एक होते हैं मुरीद, एक होते हैं मुराद। मुरीद और मुराद यानी बहुत से सहाबा कराम ख़ुद चल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लेकर आए, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत है जो मुराद मुस्तफ़ा जिनको कहा जाता है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अल्लाह की बारगाह में मांग कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दायरे इस्लाम में दाखिल किया है। 40 लोग मुसलमान हो गए और वहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत उमर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं। नमाज़ पढ़ता हुआ देखकर, छुप कर नमाज़ पढ़ता हुआ देखकर हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उमर हम हक़ पर हैं, तो हम छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया कि अगर हम हक़ पर हैं तो लोगों के सामने खुले तौर पर इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। 2 सफ़े बनाई गई। ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जब ये मौजू चला था उसमें ये वाक़यात बयान किए जा चुके हैं, लेकिन आज ख़ास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये बयान किया जा रहा है वाक़या। तो 2 सफ़े बनी, एक सफ़ के कमांडर, एक सफ़ के लीडर हज़रत हमज़ा थे और दूसरे सफ़ के जो लीडर थे आगे जो चल रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और मक्का वालों के सामने, कुफ़ार मक्का के सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबाए कराम खुले तौर पर नमाज़ पढ़ी। तो वहाँ वहीं से ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब मिला। कहाँ? जब मक्का में जाकर उन्होंने खुले तौर पर जब नमाज अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम ज़ाहिर हो गया। इससे पहले छुप कर नमाज़ पढ़ते थे, इस्लाम ज़ाहिर हो गया। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम और कुफ्र में
झूठ और सच में फ़र्क करने वाले हैं। इसी वजह से उनका नाम क्या हुआ, फ़ारूक़ आज़म उनको लक़ब मिला। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लेकर आए तो उनसे पहले जितने भी लोग इस्लाम लेकर आते उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको सताया जाता था, हर तरह की उनको तकलीफ़ दी जाती थी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लेकर आए तो वो एक एक घर में जाकर बोलने लगे कि आए लोगों, मैं ईमान लेकर आया। अपने मामू के घर गए, अबू जहल के घर गए और कहा, दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल ने पूछा कि कौन? उमर, किस वजह से आए हो? हज़रत उमर कहते हैं कि मैं ईमान लेकर आया हूँ। अबू जहल कहता है कि ऐसा ना कर, और अंदर से दरवाज़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डर कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरे सरदारों के घर जाकर यही कहते हैं तो दूसरे सरदार भी कहते हैं कि ऐसा ना कर, और डर के मारे अंदर बैठ जाते हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि जब दूसरे लोग, गरीब लोग, ग़ुलाम लोग, कमज़ोर लोग जब ईमान लेकर आए तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, मेरे साथ ये मामला क्यों नहीं हो रहा? तो एक शख्स से मुलाकात हुई, उस शख्स ने कहा कि तुम हर एक के घर पर जाकर जो ये कहते हो कि मैं ईमान लेकर आया हूँ, ऐसा ना करो, फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ पर उस इंसान को देखो, उस इंसान से कह दो कि मैं ईमान लेकर आया हूँ, वो इंसान तुम्हारी बात तमाम लोगों तक पहुँचा देगा। हज़रत उमर उस इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ शख्स, मैं ईमान लेकर आया हूँ, मैं पिछला दिन छोड़ चुका हूँ और मैंने इस्लाम मज़हब को अपनाया है। वो शख्स कहता है कि क्या सही तौर पर, यकीनी तौर पर तुम इस्लाम लेकर आए हो? हज़रत उमर कहते हैं कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की कसम, वो शख्स जितने भी वहाँ पर मक्का वाले बैठे थे तमाम लोगों को जाकर कहता है कि हज़रत उमर अपने दीन से फिर चुके हैं, अपना पुराना दीन छोड़ चुके हैं। जितने भी लोगों ने सुना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक झुंड के तौर पर तमाम एक ग्रुप बनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ लड़ने के लिए आए और उनके साथ इतना लड़ा कि उनको लड़ कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने छोड़ दिया। और बाद में का ये जब लोग उनको सताना, तंग करना, मिलकर मारना ये शुरू किया, अबू जहल ने देखा कि भांजा था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके भांजे थे, रिश्ते में भांजे लगते थे, एक पत्थर पर खड़े होकर कहने लगे कि मैं उमर को पनाह देता हूँ। और अरब का ये मामला था कि जो किसी को पनाह देता था तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं देता था। हज़रत उमर ये सोचते हैं कि अगर कोई कमज़ोर मुसलमान ईमान लेकर आता है तो उसको मारा पीटा जाता है, और आज मुझे अबू जहल की पनाह मिली है। वो अबू जहल के पास जाकर कहते हैं, हज़रत उमर, मुझको तेरी पनाह नहीं चाहिए, ये वापस ले ले। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफ़ार मक्का से इतने दिन तक लड़ते रहे जब तक कुफ़ार मक्का खुद उनको नहीं छोड़ दिया। यानी ये हज़रत उमर से नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो पहलवानी में हो, घोड़सवारी में हो, तीर अंदाज़ी में हो या फिर कुश्ती में हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं लड़ा जाता। लोगों ने ये देखा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल था। और हिजरत मक्का, यानी मक्का से जब हिजरत करने का जब वक्त आया तो सहाबा कराम इरशाद फरमाते हैं कि हर सहाबी छुप कर उन्होंने हिजरत की। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि वो घोड़े पर सवार थे और मक्का वालों को कहते थे, क्या है मक्का वालों, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, अगर तुम अपने बीवियों को बेवा करना चाहते हो, अपने बच्चों को यतीम करना चाहते हो और अपनी माँ की गोद सूनी करना चाहते हो तो मेरा रास्ता रोको। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत किए, तमाम जितने भी सहाबा कराम थे छुप कर उन्होंने हिजरत की। लेकिन वही शख्सियत हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलल ऐलान करके उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुज़रे, हज़रत उमर जिस रास्ते से गुज़रे, जिन हो या फिर शैतान हो, अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं। और उलमाए कराम का आज भी ये अमल है कि अगर बच्चा रात में डर कर उठ जाए या फिर डर जाए, बुरे ख्वाब आएँ, तो उलमाए कराम अभी भी ये वजीफ़ा बयान करते हैं और अमल करने की तलक़ीन करते हैं कि अपने बच्चे के सीने पर सिर्फ़ हाथ के उंगली के इशारे से उमर लिखे। अगर उमर लिखेंगे तो बुरे ख्वाब नहीं आते, शैतान ख्वाबों में नहीं आते।
तो आज भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का डर और खौफ शैतानों पर इस तरह है कि बच्चों के सीनों पर अगर लिख कर उनको सुलाया जाए तो बच्चे रात में घबरा कर नहीं उठते। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ है। शैतान उस दौर में भी उनसे खौफ खाता था, आज के दौर में भी उनसे क्या करता है, शैतान खौफ खाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला रहता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला होता तो अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, क्योंकि उमर की ज़बान पर रब बोलता है, हक़ बोलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी उमर बोलते हैं तो गोया हक़ बोलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब की ताबीर, दो ख्वाब की ताबीर सहाबाए कराम के सामने इरशाद फरमाई कि ख्वाब में लोगों को कमीज़ दिए गए, कपड़े दिए गए, किसी का कमीज़ सीने तक, किसी का उसके नीचे तक, किसका उसके नीचे तक, और हज़रत उमर को कमीज़ दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब बयान करते हैं, नबी का ख्वाब भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से वही होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो कमीज़ दिया गया वो ज़मीन से घसीटता था, ज़मीन को जाकर लगता था। तो सहाबाए कराम ने इसकी ताबीर पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि दीन, उमर दीन के मामले में बाकमाल है, उमर दीन के मामले में दूसरे लोगों से बढ़कर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा ख्वाब बयान करते हैं कि ख्वाब में उनको दूध दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और इतना दूध पिया कि उसका असर नाखूनों तक दिखता था, दूध का असर नाखूनों तक, और बचा हुआ दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को दिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। तो इसकी ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर इल्म है, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जिस तरह इल्म है वैसा इल्म किसी के पास नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान पर हक़ बोलता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बोले वही हक़ है। इससे मुराद क्या कि कुरान की 21 आयतें ऐसी हैं, कुरान की 21 आयतें ऐसी हैं जिन आयतों पर राय मशवरे पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई मशवरा दिया, कोई राय दी, उसी राय के मुताबिक, उसी मशवरे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें उतारी हैं। एक आयत कि आपके अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दे और लोगों से कहें कि जो भी चीज़ लें तो पर्दे में रह कर लिया करें, उसी के मुताबिक कुरान की आयत उतरी। रमज़ान के महीने में रात में बीवी से ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताल्लुक़ कायम किया और अल्लाह तबारक व तआला की आयतें उतरी कि रमज़ान के महीने में रात में तुम अपने बीवियों से ताल्लुक़ कायम कर सकते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुनाफिक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता था, वो वाक़या फ़ैसला करने के लिए गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, हज़रत अबू बकर ने भी यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, और हज़रत उमर के पास जब पहुँचे, जब यह मामला बयान किया गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नाम निहाद मुसलमान था, मुनाफिक था, उसकी गर्दन उड़ा दी और लोगों में ये बात फैल गई कि हज़रत उमर ने मुसलमान का सर उड़ाया है। तो हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो आपके हुक्म को ना माने वो मुसलमान कैसे हो सकता है। खुदा की आयतें उतरी कि आए रसूल, जो लोग अपने झगड़ों में आपको हाकिम नहीं बनाते, यानी आपका हुक्म नहीं मानते, वो मुसलमान नहीं हो सकते। और एक मुनाफिक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता था लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां बयान करता था, और जब उसका इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो आपकी बुराई बयान करे उसकी जनाजी की नमाज ना पढ़ाएं। तो इसी तरह की आयतें, कुरान की आयतें उतरी कि मुनाफिक जो मुसलमान हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां बयान करते हैं, उनकी जनाजी की नमाज न पढ़ी जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगा, जो बहतान लगा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये बहतान अज़ीम है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
बोलने के मुताबिक, फरमान के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयतें उतारी। इसी तरह 21 जगह कुरान में 21 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई राय, कोई मशवरा दिया है और उसी राय व मशवरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें उतारी हैं। और आज तक रहती क़यामत तक उन आयतों को हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं, जो आयतें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे के मुताबिक कुरान करीम फुरक़ान हमीद में उतरी है। तो ये मकाम व मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर की ज़बान पर खुदा बोलता है, हक़ बोलता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, जो आपने 10 साल जो दौरे हुकूमत की। और बाज़ यहूदी नसरानी यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ़ और 10 साल अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुकूमत करते तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाली जुमा उनकी शहादत के मुतालिक और उनके और फ़जीलत अहादीस करीमा में जो आई हैं, इंशाअल्लाह और भी वाक़यात बयान करने की कोशिश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर, अदल व इंसाफ़ पर हम तमाम लोगों को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मुहर्रमुल हराम शहादत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिन है, तो ये दिन हमें अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मनाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर सहाबी की इज़्ज़त, हर सहाबी से मोहब्बत, हर सहाबी से अक़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास करके जिन्होंने, जो शख्सियत ने, हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आप को क़ुरबान किया और दीन इस्लाम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटाया, तो ऐसी शख्सियत के कुर्बानियाँ याद करके ज़िंदगी गुज़र बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सहाबा कराम कहते हैं कि दुनिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बहुत बार आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी गुर्बत का दौर गुज़रा और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर भी गुर्बत का, खलीफा का जो दौर था ये भी गुर्बत का गुज़रा। लेकिन 10 साल उन्होंने जो हुकूमत की, ऐसे ऐसे माले गनीमत आए, लेकिन आपने उसको कबूल नहीं किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बहुत बार दुनिया आई, लेकिन आपने दुनिया को क्या किया? ठुकरा दिया। आपने दुनिया को अपने करीब आने नहीं दिया। तो ऐसी शख्सियत है, ऐसी शख्सियत के कारनामे पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के दर्स में बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ अता फ़रमाए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।